और अब हम सीधा रुख करते हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आनंद शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। And extend up to 5 years or the complete execution of the contract, whichever is later. So it's not 5 years from the date of signing, but from the completion and the execution of the contract. It was only in February 2012 that the first reports had appeared of some wrongdoings and some allegations of corrupt practices. In February 2012, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगस्ता वेस्टलैंड विवाद पर, जिसमें बीजेपी ने सवाल पूछा कि अगर घूस दी गई हेलीकॉप्टर खरीद में तो वो घूस किसने ली। इस पर कांग्रेस जवाब दे रही है। और आनंद शर्मा बता रहे थे कि किस तरह से हेलीकॉप्टर में जो हेलीकॉप्टर खरीदने के जो मापदंड बनाए गए थे उनमें बदलाव पिछली बीजेपी सरकार, वाजपेयी सरकार में ही होना शुरू हो गया था। अगस्ता वेस्टलैंड घूसखोरी विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। हेलीकॉप्टर सौदे में 125 करोड़ रुपए की घूस भारत में दी गई थी। इटली की अदालत ने हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी फिनमेकेना को रिश्वत देने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। भारत में किसे घूस दी गई ये साफ नहीं है। इटली की अदालत का फैसला आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि अगस्ता सौदे में घूस की रकम कांग्रेस नेताओं के खाते में गई। वास्तव में 4 साल पहले ही ये विषय हमने उठाया था। कैग ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट दिया है। अब इटालियन कोर्ट ने भी, जो बीजेपी ने कहा था कि यह जो हेलीकॉप्टर डील में पैसे कौन से अकाउंट में गए, क्या पनामा पेपर्स वाले टैक्स हेवन में भी तो नहीं गए हैं ना। और जो बीजेपी की शंका थी अब ये सही निकली है। एक और कैग का कहना है कि पैसे ज्यादा दिए गए, कमीशन गए। अब इटालियन हाई कोर्ट कह रहा है कि कांग्रेस से संबंधित नेताओं के खाते में गए। तो पैसे कहाँ गए हैं, इसकी जांच ईडी ने करनी चाहिए, अन्य एजेंसी ने करनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस के नेताओं के खाते में गए हैं। कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब कि हेलीकॉप्टर जो खरीदना था उसमें जो मापदंड थे, वो बदलाव जो किए गए वो वाजपेयी सरकार में किए गए। हमारे साथ विजय विद्रोही जुड़ रहे हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। विजय, कांग्रेस इस पर जवाब जो दे रही है, क्या वो जवाब दे पाएगी जिस तरह के इल्जाम बीजेपी लगा रही है? कुल मिलाकर कांग्रेस पर बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी के नेताओं ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाया कि आखिर ए.के. एंटनी उन लोगों के नाम क्यों नहीं बताते जिन लोगों को कथित तौर पर अगस्ता हेलीकॉप्टर डील जो सौदा था उसके तहत घूस दी गई, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। और इसमें कई सारे नेताओं के नाम आ रहे हैं, ऐसा मीडिया में कुछ खबरें छपी हैं। हालांकि बीजेपी ने अपनी तरफ से किसी नेता का नाम, कांग्रेस के नेता का नाम अपने मुंह से नहीं लिया है, और लेकिन कुछ अखबारों में इस तरह की खबर छपी है। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड ये पहले भी जब ये मामला उठा था और जब कांग्रेस की सरकार थी, ए.के. एंटनी रक्षा मंत्री होते थे और जब अगस्ता डील पर रोक लगाई गई थी, तब भी उनका ये कहना था कि अगस्ता हेलीकॉप्टर कितनी ऊंचाई पर उड़े, इतने लोगों को साथ लेकर उसकी जो ऊंचाई कम की गई थी वो वाजपेयी जी की सरकार के दौरान कम की गई थी। हालांकि जो इकोनॉमिक टाइम्स में जो खबर छपी है वो ये कहती है कि इटली की जो कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके तहत उसका ये मानना है कि इंडियन एयरफोर्स के एसपी त्यागी जो मार्शल हुआ करते थे, एयरफोर्स के चीफ हुआ करते थे, वो 2005 और 2007 के बीच हुआ करते थे जब यूपीए 1 की सरकार थी, और तब ये चॉपर वाली जो डील थी वो प्रोसेस की गई थी। और तब तो अब ये आरोप बीजेपी की तरफ से काफी गंभीर लग रहे हैं। केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी से पूछा है कि घूस किसे दी गई। बीजेपी ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर को लेकर एक बार फिर से आरोप तेज किए हैं और सवाल पूछा है कि उस समय के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी बताएं कि आखिर घूस किसने ली थी। हमारे साथ आईटी और टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी हैं, उनसे बात करते हैं। रविशंकर जी, सरकार आपकी है, जो कोर्ट का डिसीजन है वो आपके पास है, उसमें कुछ लोगों के नाम का जिक्र भी है, परिवार का भी जिक्र है, तो फिर आप एंटनी साहब से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सवाल बहुत सीधा है। कोर्ट ने पाया घूस दी गई। फिनमेकेना, जो कि अगस्ता वेस्टलैंड की पेरेंट कंपनी है, और अगस्ता के सीईओ दोनों का कन्विक्शन हो गया अपीलेट कोर्ट से।
तो कई मिडिलमैन का नाम आया है। तो घूस देने वाले का दोष साबित हो गया, वो जेल चले गए। घूस लेने वाले का क्या? और जब 25 मार्च 2013 को तत्कालीन रक्षा मंत्री ने AK एंथोनी ने पब्लिकली कहा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, घूस दी गई है, इसीलिए हम इसको कैंसिल करते हैं और CBI की इंक्वायरी करते हैं, तो आज हम उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं। आप ही बताइए, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता क्या इसमें है या नहीं है? हम उनके जवाब की प्रतीक्षा करेंगे। और कांग्रेस क्या कह रही है, संदीप दीक्षित ने क्या जवाब दिया है इस पर, वो सुनते हैं। वेस्टलैंड पर तो यूपीए सरकार से ही इंक्वायरी चल रही है, तो इसमें छुपाने ना छुपाने की कोई बात नहीं है। बीजेपी की सरकार है, उसको तहकीकात करनी चाहिए। तब के जो, जहाँ तक मुझे याद है, रक्षा मंत्री एंटनी साहब ने इस पर इंक्वायरी ऑर्डर की थी और उसको रोका था। तो इंक्वायरी तो कांग्रेस नहीं करवाई थी, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर कोई तथ्य आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो सामने करना चाहिए। देखिए, अगर कोई गड़बड़ बात होती तो उस समय विदेश मंत्री क्यों उसमें इंक्वायरी कराते? अब दिक्कत क्या हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जब से गुजरात का जो CAG की रिपोर्ट आई है, जिसमें करीबन 20,000 करोड़ की चपत उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री, जो आज के प्रधानमंत्री, उन्होंने लगाई। एक राज्य ने 20,000 करोड़ का एक ही डील में घाटा किया है प्रदेश को। साफ है कि उसके साथ किस किस का फायदा हुआ है। तो CAG की रिपोर्ट, जो एक तरीके से, जब कांग्रेस के खिलाफ CAG की रिपोर्ट्स आई थी तो उसको एक तरीके से एक ग्रंथ मान लिया था बीजेपी ने। आज समझ नहीं पा रहे हैं वो कि नरेंद्र मोदी को कैसे बचाएं, इसलिए ये सब अनर्गल चीजें कर रहे हैं।